इंडिया हमेशा से रशिया के ब्लॉक में रहा, चाहे सोवियत यूनियन हो, जबकि हम लोग जो पाकिस्तान थे कभी सीटों में कभी सेंटों में अमेरिकन ब्लॉक के अंदर रहे हैं। तो रशिया और अमेरिका हमेशा रशिया और इंडिया हमेशा एक दूसरे का रिगार्ड करते हैं और रशिया की तरफ से अमेरिका को हमेशा अभी फ्यूल में जैसे देखा उसके बाद में इंतहाई ज़्यादा सब्सिडी दी गई। फिर वो उनकी आर्म्स डील और उनके जो जेट्स हैं फाइटर जेट्स, तो इनकी बिजनेस डील्स चलती रहती हैं क्योंकि इनका ब्लॉक एक है। इंडिया और रशिया को एक दूसरे की ज़रूरत है। इंडिया वाकई इसके अंदर पीस लाने के लिए कोशिश कर रहा है। जो उनके विजिट्स हैं वो कोई आम विजिट्स नहीं थे। अब इंडिया का अगर आप किरदार देखें तो इंडिया हमेशा से वेस्ट के ज़ेरे अताब रहा है। हमारे ऊपर भी यही टैग आता है और हम हैं भी, लेकिन इंडिया तो इसको क्लेम भी करता है ना ओपनली, क्योंकि इंडिया की हमारे साथ वॉर है, प्रॉक्सी वॉर है। इसके अंदर माजी के अंदर भी अमेरिका की इजाज़तें ली गई, हमने भी अमेरिका से इजाज़तें ली कि आया कि किस हद तक हमें जारहाना रवैया अख्तियार करना है, और इंडिया की जानिब से भी हमेशा अमेरिका से शाबाशी लेने के बाद ही हमारी तरफ बढ़े। तो इस दौरे से पहले जो थोड़े से मुज़ाकरात अमेरिका के साथ हुए हैं ना इंडिया के, ये उसका बिल्कुल क्रेडिट जाता है कि उसको वहाँ से बातचीत हुई है, वहाँ से उसको कहा गया है, तो ये स्पेशल तौर पे वहाँ पर रशिया गया ये। अच्छा। हाँ जी, रशिया जाने के बाद वहाँ पर अब यूक्रेन और रशिया में देख ले 2 साल हो गए, 1 साल से ज़्यादा हो गया जंग होते हुए, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। दोनों की माशरत तबाह हो चुकी है, माशरत से उनसे पूरे रशिया को बड़ा फ़र्क पड़ा हुआ है इस टाइम। मसला हमारा ये है कि हम सर्टेन ही नहीं हमने किसके साथ जाना है, तो इसीलिए अब रशिया हमारे से इसलिए डील करता कि भी हमारा कब मूड बदल जाए। हम कहें जी नहीं जी हमें आज चाइना ज़्यादा पसंद है, हम उधर चले जाएं, उनको कहें नहीं जी अब अमेरिका हमें ज़्यादा पैसा दे रहा हम उधर चले जाएं। तो बेसिक इशू आपकी फॉरेन पॉलिसी के अंदर जो ये अनसर्टेनिटी है इसका है। वो उनकी रीढ़ की हड्डी बन गए हैं। अगर मैं ऐसा कहूँ कि रशिया इस वक्त इंडिया की इकॉनमी को चलाने के लिए वो ऑक्सीजन का काम कर रहे हैं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। उसकी वजह ये है कि $10.2 बिलियन बचाए गए हैं सिर्फ क्रूड ऑयल। इंडिया ने अमेरिका के कहे बगैर, अमेरिका की मुखालफत मोल लेते हुए रशिया से 40% क्रूड ऑयल इस वक्त वो ले रहे हैं, और वो भी इंडियन करेंसी में। एग्जैक्टली। तो ये तो देखे ना, डबल फ़ायदा हो गया। इंडिया बड़ी कंट्री है, वो निगोशिएट करने की सिचुएशन में है, वो पोजीशन में है। नाज़रीन, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट देखने को मिली है। रशिया के प्राइम मिनिस्टर पुतिन ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने बोला है कि हम यूक्रेन के साथ वॉर को ख़त्म करना चाहते हैं और पीस कायम करना चाहते हैं, और इस चीज़ का क्रेडिट कहीं ना कहीं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया जा रहा है, क्योंकि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहले रशिया के विजिट पे थे, फिर यूक्रेन के विजिट पर गए, और हमने देखा कि जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूक्रेन के विजिट पर थे तो रशिया ने यूक्रेन पर कोई भी हमला नहीं किया। बस इससे ये बात साबित होती है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रशिया के लिए कितने अहमियत के हामिल हैं। इसी मुद्दे पे आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। क्या नाम है सर आपका? एहसन फरीद नाम है मेरा। शफकत रसूल गिल। एहसन, क्या करते हैं आप? मैं लॉ कॉलेज का स्टूडेंट हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी से। ज़बरदस्त। और सर आप? मैं भी लॉ कॉलेज का स्टूडेंट हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी से। आप क्लास फेलोज हैं? नहीं, मैं इनका सीनियर हूँ, मेरा अच्छा। फाइनल ईयर है, इनका 3rd ईयर है। ज़बरदस्त। सर, एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। जो रशिया के प्राइम मिनिस्टर हैं पुतिन, उन्होंने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा कि वो यूक्रेन के साथ जंग रोकने को तैयार हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस सारे मामले पर? अगर हम बात करें यूक्रेन और रशिया की, बड़े अरसे से जंग जो है वो बंदी हुई थी, लेकिन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पिछले महीने रशिया गए, फिर इस महीने वो यूक्रेन का विजिट करके आए हैं। तो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस जंग को रुकवाने के लिए बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। देखें, अगर इन्होंने सीज़ फायर की रशियन प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी है तो ये बड़ी खुशाइंद बात है, क्योंकि जैसा कि मैं और आप जानते हैं कि दुनिया जो है इस टाइम पे ग्लोबल विलेज है। दुनिया के किसी भी कोने में जंग होती है तो उसके जो असरात होते हैं, चाहे वो इकोनॉमिकल हों या किसी और किस्म के हों, वो दुनिया के हर खिते में महसूस किए जाते हैं। अब यूक्रेन में जंग हो रही थी तो आपने देखा होगा कि पेट्रोल की जो कीमतें थी उन्होंने फ़ौरन हाइक कर दी। तो अगर सिचुएशन नॉर्मलाइज होने की तरफ जा रही है तो ये अच्छी बात है। सर, आपको लगता है कि इंडिया का इसमें कोई किरदार है? क्योंकि हमने देखा है जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूक्रेन के विजिट पे थे तो रशिया ने यूक्रेन पर कोई भी हमला नहीं किया। इससे ये फील होता है कि किस तरह यूक्रेन और रशिया इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ऑन करते हैं। देखिए, बेसिकली ये तो एक हिस्टोरिकल चीज़ है कि इंडिया हमेशा से रशिया के ब्लॉक में रहा, चाहे सोवियत यूनियन हो, जबकि हम लोग जो पाकिस्तान थे कभी सीटों में कभी सेंटों में अमेरिकन ब्लॉक के अंदर रहे हैं। तो रशिया और अमेरिका हमेशा रशिया और इंडिया हमेशा एक दूसरे का रिगार्ड करते हैं और रशिया की तरफ से अमेरिका को हमेशा अभी फ्यूल में जैसे देखा उसके बाद में इंतहाई ज़्यादा सब्सिडी दी गई। फिर वो उनकी आर्म्स डील और उनके जो जेट्स हैं फाइटर जेट्स, तो इनकी बिजनेस डील्स चलती रहती हैं क्योंकि इनका ब्लॉक एक है। इंडिया और रशिया को एक दूसरे की ज़रूरत है। इंडिया की मार्केट 1.5 अरब लोगों की मार्केट है। हर कोई जो भी दुनिया की इकॉनमी है वो ये चाहता है कि उसकी जो एक्सपोर्ट है
उसका प्रोडक्ट बन रहा है वो इंडिया की मार्केट के अंदर जाए, तो जाहिर बात है उनका और इसमें कोई ना कोई रोल तो हो सकता है। इकोनॉमिकल वाइज देखी जाए दुनिया में आजकल उसी की सुनी जाती है जिसकी इकोनॉमी तगड़ी है। ये वो जंगो जदल का ना दौर है कि जिसके पास हथियार ज़्यादा हो वही आगे आए, या जिसके पास कोई और चीज़ या इंटेलेक्चुअल जिसके पास ज़्यादा हो वो ज़्यादा आए। आजकल का दौर ये है कि जिस मुल्क की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, चाहे वो जापान जैसा मुल्क है जिसकी कोई आर्मी नहीं है लेकिन उसकी एक इंटरनेशनल स्टैंडिंग है, इसी तरह इंडिया ने चूँकि अपनी इकोनॉमी एक फ्री इकोनॉमी की मॉडल पे रखी है 90s की दिहाई से लेकर अभी तक, तो वहाँ पे इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। हर बंदा अभी आपने देखा कि फेसबुक ने अपना हांगकांग से जो उनका वो डाटा सेंटर था वो उठा के उन्होंने इंडिया की सिटी गुजरात के अंदर किया है। तो हर दुनिया का बड़ा से बड़ा जो ट्रेड जो लोग कर रहे हैं उनकी कोशिश ये है कि वो इंडियन मार्केट को कैप्चर करें, तो जाहिर बात है ये हो सकता है, उनका रोल हो सकता है। अब आप ये देखें कि इंडिया के रशिया के साथ ताल्लुकात कितने ज़बरदस्त हैं। आपको याद होगा जब यूक्रेन और रशिया की वॉर स्टार्ट हुई थी तो अमेरिका ने इंडिया को मना किया था कि आपने रशिया से क्रूड ऑयल नहीं लेना, लेकिन इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने अमेरिका को शट अप कॉल दे दी थी और रशिया से इतना क्रूड ऑयल खरीदा कि इंडिया और रशिया ट्रेडिंग पार्टनर बन गए। बिल्कुल ऐसी इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जो थे जयशंकर नाम है मेरे ख्याल में उनका, उन्होंने जब ये बात की उन्होंने ये कहा कि अमेरिका कौन होता है हमारे मामला में दखल अंदाजी करने वाला। लेकिन बात अब ये है कि अगर यही कोई हमारे जैसा मुल्क या कोई और मुल्क बात करता तो अमेरिका उसकी पहले एड बंद करता और उसको घुटनों के बल के ऊपर लाकर खड़ा कर देता। लेकिन बात फिर वही है जो मैंने पहले कही कि इंडिया की मार्केट को की पूरी दुनिया को ज़रूरत है, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो रशिया हो, तो वो इंडिया को किसी भी सूरत अपने आप से लहदा नहीं कर सकते। और देखिए पाकिस्तान भी बड़े लंबे अरसे से कोशिश कर रहा है कि किस तरह रशिया से है क्रूड ऑयल ले सके, लेकिन हम वो लेने में नाकामयाब हो रहे हैं। पहले पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान साहब, उनके दौरे हुकूमत में भी हमें सुनने को मिला कि हम रशिया से क्रूड ऑयल ख़रीदने जा रहे हैं, लेकिन वो भी नाकाम हो गया। उसके बाद भी हम जो नई हुकूमत आई मुस्लिम लीग नून की, तब भी हमें सुनने को मिला कि रशिया के साथ हम डील करने जा रहे हैं, ऑयल लेने जा रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। देखिए इसमें बात सबसे जो प्रॉब्लम पाकिस्तान का है वो ये है कि हमारी जो स्टेट लेवल की पॉलिसीज़ हैं उनमें बहुत ज़्यादा अनसर्टिनिटी है। ठीक है, जैसी हुकूमत बदलती है हमारी फॉरेन पॉलिसी बदल जाती है। कभी हम अमेरिका के ब्लॉक में चले जाते हैं, कभी हमारा दिल करता नहीं यार रशिया जो है उससे हमारा बॉर्डर मिलता है ताजिकिस्तान वाली साइड से, तो हमें उसके पास जाना चाहिए। कभी हम चाइना के पास चले जाते हैं। तो बात ये होती है कि जब आप सबको खुश रखना चाहें तो कोई आपसे खुश नहीं हो सकता। तो हमारी बेसिकली फॉरेन पॉलिसी को एक सर्टेनिटी की ज़रूरत है, एक पूरे प्लान की ज़रूरत है कि जो एक 15 साल का या 20 साल का प्लान हो कि पाकिस्तान इस ब्लॉक में जाना है, उसके प्रोज भी पता हो आपको, उसके कॉन्स भी आपको पता हो। तो मसला हमारा ये है कि हम सर्टेन ही नहीं है हमने किसके साथ जाना है। तो इसीलिए अब रशिया हमारे से इसलिए नहीं डील करता कि भी हमारा कब मूड बदल जाए, हम कहें जी नहीं जी हमें आज चाइना ज़्यादा पसंद है हम उधर चले जाएं, उनको कहें नहीं जी अब अमेरिका हमें ज़्यादा पैसा दे रहा हम उधर चले जाएं। तो बेसिक इशू आपकी फॉरेन पॉलिसी के अंदर जो ये अनसर्टिनिटी है इसका है। और अब आप ये देखें कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कितनी कमाल की है कि वो यूक्रेन के साथ भी बना कर रखे हुए हैं, वो रशिया का विजिट भी कर रहे हैं, रशिया के साथ ट्रेड भी कर रहे हैं और अमेरिका भी वो जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही देखें, उनकी ये फॉरेन पॉलिसी आज की नहीं है, उनकी शुरू की है। जबकि अगर आप हमारी तारीख को देखें तो हमारा जो प्राइम मिनिस्टर का जहाज़ वो रशिया जा रहा था और रास्ते में मोड़ के उनको आप ले गए अमेरिका। हालांकि अमेरिका अगर कोई मसला हो तो जो एक बेसिक उसूल है कि जो बिल्कुल आपकी सरहदों के साथ जिसकी सरहद मिलती है वो आपकी मदद को आएगा, ना कि जो 7 समंदर पार एक मुल्क बैठा है वो आपके पास आएगा। फिर उसके बाद हम सीटों सेंटों में चले गए, हमें कोई ज़रूरत नहीं थी इन चीज़ों के अंदर जाने की। रशिया हमसे दूर होता गया। हम इंडिया ऑन द अदर हैंड उन्होंने रशिया से भी बना के रखी अपनी और अमेरिका से भी बना के रखी। ना रशियन ब्लॉक में पूरी तरह गया ना अमेरिकन ब्लॉक में पूरी तरह गया। लेकिन अगर हम देखें तो हमने कभी अपने हवाई अड्डे दे दिए, कभी हमने कोई लोगों को ट्रेन किया वहाँ पे उनसे लड़ने के लिए। तो ये हमारी बेसिकली फॉरेन पॉलिसी शुरू से तब्जब का जो है शिकार है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, हम गुड, आप बताएं। मैं भी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपको पता है कि रशिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं पुतिन, उन्होंने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि वो यूक्रेन के साथ वॉर को ख़त्म करना चाहते हैं और पीस कायम करना चाहते हैं और इन सब का क्रेडिट कहीं ना कहीं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को जा रहा है। कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी इसमें की रोल प्ले कर रहे हैं क्योंकि पहले वो रशिया के विजिट पे थे, फिर वो यूक्रेन के विजिट पर गए और उसी के बाद ही पुतिन ने ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा है कि मोदी साहब जो हैं वो सैर तफरी में मसरूफ़ हैं, लेकिन वो सैर तफरी नहीं है। अच्छा। क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जितना भी मामला है वो इकोनॉमिक पार कॉरिडोर है कि जो जिस मुल्क के पास पैसे हैं, जिस मुल्क के अच्छे ममालिक के साथ, बड़े मुल्कों के साथ ताल्लुकात हैं, उनकी इकॉनमी भी स्टेबल रहेगी और इंटरनेशनल दुनिया के अंदर उनका जो एक जो उनका वेट है वो बरकरार रहेगा। अब इस सारी सिचुएशन के अंदर यूक्रेन वाले मामले के अंदर रशिया ने स्ट्रिक्टली एक तवील अरसा ये स्टांस रखा है कि किसी सूरत भी इस जंग को बंद नहीं किया जाएगा। उनकी तरफ से बगावत की गई है, अनॉय किया गया है स्टेट को, फेडरेशन को। अब उसका हर सूरत में बदला लिया जाएगा और उनको दबाया जाएगा, बताया जाएगा कि ऐसी कौन है। तो रशिया ने अच्छे तरीके से ये बताने की कोशिश की है कि वो कौन है और उन्होंने भरपूर मुजाहिरा किया। इवन कि अमेरिका ने इसमें इंटरवीन किया। अमेरिका की सीवियर इंटरवीन होने के बाद भी कुछ नहीं बन पाया और उल्टा रशिया की जानिब से ज़्यादा रिएक्शन देखने में आया।
अमेरिका ने हथियार सप्लाई किए यूक्रेन को, रशिया को इस बात के ऊपर भी कि ये क्या मामला है। असल में जंग तो सुपर पावर की है, रशिया दोबारा सुपर पावर बनने की गेम के अंदर है, इंडिया भी आने वाले कुछ अरसे के अंदर उसी दौड़ के अंदर है कि सुपर पावर कौन होगा। अमेरिका ऑलरेडी सुपर पावर है लेकिन उसके कोलैप्स होने के चांसेस भी नज़र आ रहे हैं, चूँकि इंटरनेशनल दुनिया के अंदर वो उनके मामला कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं चले, लेकिन दे आर स्टिल क्लेमिंग कि दे आर सुपर पावर, और वो सुपर पावर हैं भी। अब जो इंडिया वाला मामला है, इंडिया वाकई इसके अंदर पीस लाने के लिए कोशिश कर रहा है। एस जोन के विजिट्स हैं वो कोई आम विजिट्स नहीं थे। अब इंडिया का अगर आप किरदार देखें तो इंडिया हमेशा से वेस्ट के ज़ेरे अताब रहा है, हमारे ऊपर भी यही टैग आता है और हम हैं भी, लेकिन इंडिया तो इसको क्लेम भी करता है ना ओपनली, क्योंकि इंडिया की हमारे साथ वॉर है, प्रॉक्सी वॉर है। इसके अंदर माजी के अंदर भी अमेरिका की इजाज़तें ली गई, हमने भी अमेरिका से इजाज़तें ली कि आया कि किस हद तक हमें जारहाना रवैया अख्तियार करना है, और इंडिया की जानिब से भी हमेशा अमेरिका से शाबाशी लेने के बाद ही हमारी तरफ बढ़े हैं। तो इस सारे मैटर के अंदर अमेरिका की तरफ से भी शायद इनको आगे करने की कोशिश की गई है कि मोदी साहब आगे बढ़ें और इस मामले को अपने तरीके से निपटाएं, ताकि किसी सूरत से यूक्रेन जो है उसके अंदर जंग बंदी हो, चूँकि वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोगों का जानी और माली नुकसान हुआ है, और बीइंग अ ह्यूमन बीइंग मैं भी ये चाहता हूँ कि वहाँ पर किसी तरह जंग रुके, और चूँकि उस जंग की वजह से पूरी दुनिया के ऊपर जो इकॉनमी के अंदर फ़र्क नज़र आया, पाकिस्तान के भी हालात बुरे हुए, इंडिया में, अमेरिका में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी, क्रूड ऑयल की जो कीमतें हैं उसमें बहुत ज़्यादा मसाइल आए, रशिया से पेट्रोल ख़रीदने वाले जो मुल्क थे उनको बहुत ज़्यादा सामना हुआ, अमेरिका की जानिब से बंदिशें लगाई गई, थ्रेट किया गया कि जो इनके साथ ट्रेड करेगा रशिया के साथ हम उन्हें दबाएंगे या उनके साथ अपने मामला नहीं चलाएंगे। तो लेकिन इंडिया तो नहीं दबा बुरहान, इंडिया को अमेरिका ने मना किया था कि आपने रशिया से क्रूड ऑयल नहीं लेना, लेकिन इंडिया ने नहीं सुनी, उनकी इतना क्रूड ऑयल खरीदा रशिया से कि दोनों ट्रेडिंग पार्टनर बन गए हैं। देखिए, ट्रेडिंग पार्टनर नहीं बने, वो उनकी रीढ़ की हड्डी बन गए हैं। अगर मैं ऐसा कहूँ कि रशिया इस वक्त इंडिया की इकॉनमी को चलाने के लिए वो ऑक्सीजन का काम कर रहे हैं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। उसकी वजह ये है कि 10.2 बिलियन डॉलर्स बचाए गए हैं सिर्फ क्रूड ऑयल। इंडिया ने अमेरिका के कहे बगैर, अमेरिका की मुखालफत मोल लेते हुए रशिया से 40% क्रूड ऑयल इस वक्त वो ले रहे हैं, और वो भी इंडियन करेंसी में। एग्जैक्टली। तो ये तो देखे ना, डबल फ़ायदा हो गया। इंडिया बड़ी कंट्री है, वो निगोशिएट करने की सिचुएशन में है, वो पोजीशन में है। अमेरिका को और इंडिया को अमेरिका के साथ ताल्लुकात में फ़ायदे क्या हैं कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री होने की हैसियत से या डेवलपिंग कंट्री होने की हैसियत से जो 48% ट्रेड का हिस्सा जो है अमेरिका इंडिया को देता था, वो माजी में बंद कर दिया गया। ठीक है, जब ये हालात थोड़े से चेंज हुए हैं, जब एशिया के अंदर एक नया ब्लॉक बनने जा रहा है जिसकी पूरी दुनिया की जिसके ऊपर नजरें हैं, रशिया, पाकिस्तान और चाइना, उसके बाद सूरत हाल बदली है। इंडिया ने अपना फ़ायदा देखा, अपने आकाओं को खुश ज़रूर रखा है, लेकिन उन्होंने अपना फ़ायदा देखा है। इसलिए इंडिया की इकॉनमी बड़ी है, इंडिया की कौम बड़ी है, इंडिया की हुकूमत भी हमारी निस्बत और दाएं बाएं के मुल्कों की निस्बत बहुत बड़ी है, जिसकी वजह से उन्होंने 40% जो अपना क्रूड ऑयल है वो उनके साथ लिया। अब ऐसी सूरत हाल के अंदर अगर रशिया के ठंडा किया जा सकता है, उन्हें समझाया जा सकता है, तो इंडिया एक अहम किरदार अदा कर सकता है। और ये क्रेडिट मोदी साहब को जाता है कि उन्होंने दोनों मुल्कों के अंदर इतनी स्वीर कंडीशन के अंदर गए हैं, मुलाकातें की हैं और किसी ना किसी से कोशिश की है कि मामला ठंडे हो जाए। आपको पता है, जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रशिया के बाद यूक्रेन के विजिट पे गए हैं, तो रशिया ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की वहाँ मौजूदगी में यूक्रेन पे कोई भी हमला नहीं किया। इससे ये बात साबित होती है कि नरेंद्र मोदी रशिया के लिए कितने इंपॉर्टेंट है। देखिए, 40% अगर क्रूड ऑयल रशिया इंडिया को दे रहा है, तो रशिया के भी तो स्टेक्स हैं, उनका भी तो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। बेशक वो किसी भी मुल्क को दे सकते हैं, वो हमें भी देने के लिए तैयार थे, कुछ हिस्सा हमें दिया भी, लेकिन इस वक्त देखना तो यही है कि 40% इंडिया को जो तेल की सप्लाई है क्रूड ऑयल की, वो रशिया दे रहा है। तो ऑब्वियसली रशिया के स्टेक्स भी इंडिया के साथ अब किसी ना किसी तरह से जुड़ रहे हैं। इंडिया का मामला सिर्फ यही है, क्रेडिट दे दें उनको, उन्होंने कोशिश की है, लेकिन पसे पुश्त जो मामला हैं वो बहुत ज़्यादा बिखरी हुई चीज़ें हैं। पाकिस्तान और रशिया के जो करीबी ताल्लुकात हैं, जो दिन ब दिन इनकी आपस के अंदर एक जो फासले कम हो रहे हैं माजी में अफगान वॉर की वजह से, और जो इस तरह के मामला थे, उनको भी तो किसी ना किसी तरीके से सेटबैक पहुंचाना है। तो ये बड़े मामला हैं। बहरहाल क्रेडिट इंडिया को जाता है, मोदी साहब ने अच्छी कोशिश की और अल्लाह करे कि ये दोनों मामला ठंडे हो जाएं, ताकि दुनिया के अंदर जो एक मामला ख़राब हो रहा है, इकनॉमिक सिचुएशन वर्स हो रही है पाबंदियों की वजह से और इस तरह के जो लिटिगेशन हो रही हैं, तो ज़रा दुनिया के अंदर महंगाई थोड़ी कम हो जाए, जो लोग जिनका जानी नुकसान हो रहा है वहाँ पर वो लोग बच जाएं, तो इससे बेहतर और क्या चीज़ हो सकती है। सर, आपको पता है कि रशिया के प्राइम मिनिस्टर पुतिन ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि हम यूक्रेन के साथ जंग को ख़त्म करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं
इंडिया इसमें की रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहले रशिया के दौरे पे थे, फिर यूक्रेन के विजिट पे गए, तो डेफिनेटली उन्होंने दोनों मुल्कों के मुद्दे सुने होंगे। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का क्रेडिट इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया जा रहा है कि उनकी वजह से रशिया जो है जंग खत्म करने को तैयार हो गया है। देखिए जी, वो उसका दौरा ज़रूर हुआ वहाँ पर इस दौरे से पहले जो थोड़े से मुज़ाकरात अमेरिका के साथ हुए हैं ना इंडिया के, ये उसका बिल्कुल क्रेडिट जाता है कि उसको वहाँ से बातचीत हुई है, वहाँ से उसको कहा गया है, तो ये स्पेशल तौर पे वहाँ पर रशिया गया ये। अच्छा। हाँ जी, रशिया जाने के बाद वहाँ पर अब यूक्रेन और रशिया में देख ले 2 साल हो गए, 1 साल से ज़्यादा हो गया जंग होते हुए, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। दोनों की माशरत तबाह हो चुकी है, माशरत से उनसे पूरे रशिया को बड़ा फ़र्क पड़ा हुआ है इस टाइम, पूरी दुनिया में उसका नुकसान हो रहा है। वहाँ से रशिया ना विजिट कर सकता है, ना कोई आता है, कोई सयाह आ रहा है, ना कोई आ रहा है, उसकी वजह से उसका अपने मुल्क में बहुत नुकसान हो रहा है। और उसके बाद ये प्राइम मिनिस्टर साहब चले गए इंडिया के, ठीक है चले गए, उन्होंने जाकर मुज़ाकरात किया, पर वो वहाँ से पीछे से जो बैग मिली थी उन्होंने वही सामने रखे, उनसे बातचीत की कि मामला हल किया जाए। पर उन्होंने वो रशिया के वज़ीर पोर्टपोटी साहब ने ये कहा कि भाई अमेरिका को चाहिए कि बीच में से अपने साइड करे। अच्छा। जबकि देखिए सारे ऑलमोस्ट अमेरिका था बीच में शामिल था, यूरोप शामिल था, अमेरिका शामिल था इसके अंदर जंग के अंदर। यूक्रेन तो वैसे इतना छोटा सा मुल्क है, वो तो जब चाहे ख़त्म कर सकते थे वो, पर उनकी ताकत को पीछे से बैग जो थी जो अमेरिका और यूरोप की थी, जिसकी बेस पे उन्होंने इतना टाइम गुजार लिया। अब वो मामला हल हो गया, हो रहा है, तो अच्छी बात है जो हो गया, बेहतर होना चाहिए कि आगे मुल्क को, सब मुल्कों में जो इस टाइम महंगाई और बेरोज़गारी का आलम हुआ बड़ा, वो ख़त्म हो। अमेरिका अब ये जो आगे हमारे मुल्क में क्या कहते हैं वो कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें सारे SCO हो रही है, सब मुल्क आ रहे हैं, उसमें रशिया भी आ रहा है, उसमें इंडिया मोदी साहब भी होंगे, सारे होंगे। इनवाइट तो किया है मोदी साहब को, लेकिन पता नहीं अब वो आते हैं कि नहीं आते। आएंगे इंशाल्लाह ताला, हमारे मुल्क में ज़रूर आएंगे वो, अब आएंगे, अब उनका आना बनेगा। नून लीग की वजह से कह रहे हैं? नहीं, नून लीग की वजह से नहीं मैं कह रहा, मैं फर्स्ट टाइम जब वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ थे तब भी मोदी साहब आए थे, और अभी मोदी साहब आएंगे, क्योंकि कोई बात होगी ना नून लीग। अब उनके लिए ज़रूरत है, अब मसला देखें ना, अब उनकी ज़रूरत है। अब उन्होंने यहाँ पे अफगानिस्तान में भी पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, अब उन्होंने पाकिस्तान को हैंडल करना है, तो अब अफगानिस्तान से उन्होंने फ़ायदा उठाना है ना, नहीं तो बीच में तो उनका सारा नुकसान हो रहा है इंडिया का। इंडिया ने इस पर अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं दी कि वो पाकिस्तान आएंगे या नहीं आएंगे। नहीं, हमें तो उम्मीद है ना कि अब की इस सूरत हाल में वो लाजमी पाकिस्तान आएंगे, और आना पड़ेगा उनको। अगर वो नहीं आएंगे तो डैमेज भी खुद ही होंगे, हम नहीं होंगे। हमने तो हम जहाँ खित्ते में हम बैठे हुए हैं, हमारे साथ इधर अफगानिस्तान है, इधर ईरान है, और दोनों की जगह पे उन्होंने अपने ही सरमायाकारी की है दोनों जगहों पे, और दोनों के हैंडल पे हम नहीं करना है उसको, हमारे से होके जाना उन्होंने हमारे पास से। जब हमसे बनाएंगे तो आगे जाएंगे ना। वो नून लीग के मुखालिफ की बात करने के लिए आए हैं, उसकी हम बात ही नहीं कर रहे। ये बात असल में ये है कि मोदी साहब यहाँ आएंगे और ये मामले सारे बेहतर होंगे, आगे आगे मुल्क दुनिया के अंदर बेहतरी आ रही है। अभी आप देखें ना कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हर दूसरे दिन किसी मुल्क के विजिट पे होते हैं। मैंने आपको जैसे पहले बताया कि वो रशिया गए, फिर यूक्रेन गए, उसके बाद वो पोलैंड के, फिर उसके बाद अभी जो है वो सिंगापुर और कई ममालिक के विजिट से होकर आ रहे हैं, और जहाँ कहीं जा रहे हैं वो एक मकसद के तहत जा रहे हैं। मतलब उनका एक एजेंडा होता है कि वहाँ जाके पूरा करना। अब देखें ना कि हम बात करें सिंगापुर की, वहाँ पे वो सेमीकंडक्टर चिप की डीलिंग करके आए हैं ताकि इंडिया के अंदर सेमीकंडक्टर चिप की जो है वो फैक्ट्रीज लगे। अब इसी के साथ अब हम यूक्रेन और रशिया के जब भी विजिट पे गए तब ये मामला समझ नहीं आ रहे थे कि वहाँ पे वो क्यों गए, लेकिन अब बात पूरी खुल के आई है पुतिन के स्टेटमेंट के बाद कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं इनके दरमियान एक मिडल मैन का रोल प्ले कर रहे हैं कि ताकि इन दोनों मुल्कों के दरमियान जो है पीस कायम हो सके। नहीं, बिल्कुल ठीक है बात अपने। मैंने आपको क्या कहा कि पहले तो आप देखें ना, सबसे पहले बातचीत कहाँ हुई? अमेरिका से हुई। अमेरिका से बात होने के बाद मोदी को हाथ मत दिया गया कि जाएं जब मामला करें। उन्होंने कहा मैं कर सकता हूँ, उन्होंने कहा करें, फिर उन्होंने वो मामला जाके किया और इंडिया ने कर दिखाया। नहीं, कर दिखाया। उसमें कहीं ना कहीं झुकाव, जाहिर मुल्कों में झुकाव करना पड़ता है, उनको बात माननी पड़ती है, करनी पड़ती है। कुछ ना कुछ मामले अब उनको भी नजर आ रहा था कि रशिया को हमारी मौशत बहुत तबाह हो चुकी है, लिहाजा हम बिल्कुल ही डेड हो चुके हैं इस टाइम, तो लिहाजा उन्होंने ये मामले को कोई ना कोई हैंडल तो करना ही था ना वहाँ पर। चाहे यूक्रेन मानेगा, यूक्रेन को भी मानना पड़ेगा, क्योंकि यूक्रेन भी खत्म हो चुका है इस टाइम। अगर उसको अब दोबारा अपने जगह पे खड़ा होना है तो उसको ये मामला हल करना पड़ेगा। यूरोप ने जो साइड उसके साथ ली हुई थी, अब वो यूरोप भी इसके साथ खड़ा हुआ है कि चले ठीक है, ये मामले होने चाहिए। लिहाजा हर जगह पे आप देख रहे हैं महंगाई का जोर हर मुल्क में ही हुआ है, कहीं भी ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ महंगाई ना हो। इसी वजह से हुई हुई है, जो जंग लगी हुई है, जो फ़लस्तीन में लगी हुई है, इन जंगों की वजह से ही मुल्क तबाह बर्बाद हो रहे हैं हर जगह पे।